एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जन प्रिय सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रे ख़ोइसन या अबा ज़र लअन तग़दुआ आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रका। या अबा ज़र लअन तग़दुआ फ़तअल्लमा आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रका। ओ अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमी यदि कुरानेर एकटा आयत, कुरान की कोई एक आयत तुम यदि सीख लेगा, कुरान की एक आयत का शिक्षा हासिल कर लेगा, तो 100 रकात नफिल नमाज पढ़ा तकी बेसी सवाब पाइबा। 100 रकात नफिल नमाज पढ़ ले अल्लाहर खासे एकटा उसूल जाबता और नियम आसे कि एकटा नेकी करले 10 गुण सवाब बेशी पावा जाए। एक नेकी पर 10 सवाब अल्लाह के यहाँ मिलता है। तो कोई आदमी यदि 100 रकात नफल नमाज पढ़े तो उसको 1000 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और अतो बड़ो सवाब हासिल करते गेले अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइसन कुरानेर कोनो एकटा आयतेर यदि शिक्षा हासिल करो तो 100 रकात नफिल नमाज तकी बेशी सवाब तुम्हार ओइबो। तुम्हारे नामे आमाल में 100 रकात नफल नमाज से बेशी सवाब जाएगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खोइसन या अबा ज़र लअन तग़दुआ फ़तअल्लमा बाबम मिनल इल्मी उमिला बिही औ लम युअमल खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया अल्फ़ रकाती। ए अबू ज़र, तुम यदि दीन का कोई मसला सीख लेगा, दीनेर कोनो एकटा मसला छोटो होक बड़ो होक, नमाज रोज़ा हज ज़कात कोनो एकटा मसला यदि सीख लेगा, ओई मसलार उपरे तुमी यदि अमल करते पारो ते अमल करियो, और यदि अमल करते पारो ना तबो 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेशी सवाब तुमको मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक मसला सीखने का सवाब, दीनेर कोनो एकटा मसला सीख ले, दीन का कोई भी एक मसला सीखने से 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। আমরা ono আইসি, আমরা চেষ্টা করতাম कि इंशाअल्लाह उनता की कोई एकटा मसला আমরা हिकिया जाइमु, उनता की कुरानेर कोई एकटा आयत আমরা हिकिया जाइमु। कुरान की एक आयत सीख कर जाएगा 100 रकात नमाज का सवाब मिलेगा। दीन का कोई मसला सीख कर जाएगा, जेरकम আমরা डेली वजू करी, वजूर भितरे 4टा फरज आसे, वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ है, हम और आप जानते हैं, और जो नहीं जानता है वो सीख ले। नंबर 1 फ़र्ज़ है अपने मुख को, अपने चेहरा को धोना। पेशानी ये माथा के नीचे से लेकर दाढ़ी जहाँ तक निकलती है, ठुड्डी तक, यहाँ तक चेहरा को ऊपर से नीचे तक धोना। और एक कान की लो से, एक कानेर जे साइड हिस्सा आसे उन तक की लोइया, और एकटा जे कान आसे ओतो पर्यंत एक कान के लो से दूसरे कान की लो तक अपने मुख को, अपने चेहरा को धोना। ये एक फ़र्ज़ वज़ू का। नंबर 2 हाथ धोना। कहाँ तक? कहनी तक हाथ धोना, बिल्कुल शुरू से लेकर कहनी तक, ये जो हड्डी है
इस तक हाथ धोना, ये भी वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। और नंबर 3, अपने माथा का, अपने सर का मसह करना। कितना मसह करना है? कम से कम पूरे माथा के 4 हिस्से में से एक हिस्सा का मसह करना, ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। और नंबर 4, वज़ू के अंदर जो फ़र्ज़ है वो है अपने पैर को धोना, टखनों तक, जहाँ पर वो हड्डी है उभरी हुई, वहाँ तक अपने पैर को धोना। ये वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ है। मैंने आप लोगों को ये मसला बताया, आप लोगों ने मसला को सुना और सुनने के बाद उसको समझा, समझकर उसको याद रखा, एक मसला का शिक्षा हासिल हुआ। इस मजलिस में आने का ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। अगर हमने और आपने ये मसला सीख लिया और इसको याद रख लिया, আমরা যদি মুখস্থ রাখিলি ते 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेशी सवाब मिल गया हमको और आपको। वाज के सभा में जब हम और आप आएँ तो ये नीयत करके आएँ कि আমরা वाजो गया इंशाअल्लाह को एकटा मसला ही किया आयमू, कुरानेर को एकटा आयतेर शिक्षा हासिल करिया आयमू। ये नियत करके यदि आएगा तो इंशाअल्लाह सभा में बैठने का, मजलिस में बैठने का और इतना खर्चा करके, इतना टाइम लगाकर सभा को मुनाकिद करना और सभा का आयोजन करने का लाभ होगा, फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। আমার भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, আমরা मुसलमान, बिल्कुल আমরার মা বাবা मुसलमान, बाड़ीत सबे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। किंतु सही माने में मुसलमान किसको कहा जाता है? हकीकी मुसलमान, कंप्लीट मुसलमान, कामिल मुसलमान, मुकम्मल मुसलमान किसको कहा जाएगा? एक आदमी है नमाज नहीं पढ़ता है, वो भी मुसलमान कहलाता है। एक आदमी है मौज खाता है, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। एमने तो नामेर वास्ते सबे मुसलमान, किंतु अल्लाहर खासे जे मुसलमानेर बुलंद मकाम और मर्तबा आसे और इंशाअल्लाह डायरेक्ट अल्लाह जन्नतो दिलाइबा, ओई मुसलमान की रकम होते लगे, वो मुसलमान कैसा होना चाहिए और उस मुसलमान के अंदर क्या क्या खूबी और क्या क्या काम करना चाहिए उनको, उसमें क्या क्या कमाल और क्या क्या बात होनी चाहिए। कुरानेर भितरे एकटा सूरत आसे, सूरतुल अनफाल। बिल्कुल सूरह अनफाल जहाँ पर आरंभ होता है, एक आयत के बाद में अल्लाह ताला ने सही मुसलमान की 5 खूबी और 5 सिफात को बयान किया है। जे मुसलमानेर भितरे ए 5टा खोता पावा जाइबो, ए मुसलमानटा सही माने में 100% 100% मुसलमान। और जे मुसलमानेर भितरे ए 5टा खोता पावा जाए ना, ए नामेर वास्ते मुसलमान, किंतु 100% कामिल और मुकम्मल मुसलमान उनाके खोआ जाइबो ना। आमी आपनार सामने कुरान तकी ए आयत पाठ करसी, ओ आयतेर भितरे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सिफात को और एक मुसलमान में जो बात पाई जानी चाहिए, एक मुसलमान को जो काम करना चाहिए, अल्लाह ताला ने आयत के अंदर उन्हीं बातों को और उसी सब काम को बयान किया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। नंबर 1, मुसलमान सही माने में कामिल मुकम्मल मुसलमान वो होगा कि जब उसके सामने अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, तो उसके दिल में, उसके भीतर में, उसके अंतर में अल्लाह का डर, खौफ और भय पैदा हो जाए। इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम,
जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो जाए। यह है मुसलमान की अलामत और यह है मुसलमान की पहचान। আমরা पराय या तो अल्लाह का नाम लेते नहीं, और अल्लाह के नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह 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 किया जाए। अगर कोई अल्लाह 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 करता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम लेने में और अल्लाह को याद करने में जैसे अल्लाह 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 बोलना है, ওই রকম नमाज पढ़ा ये भी अल्लाह को याद करना है। कुरान तिलावत कर ले ये भी अल्लाह को याद करना है। हत्ता के अगर कोई खाने के टाइम में खानी आरम्भ करार आगे আমরা যে দোয়া পড়ি ए দোয়া পড়াটা আল্লাহর জিকির। খাওয়ার বাদে যে দোয়া আছে वो दुआ पढ़ना भी ये भी अल्लाह का जिक्र है। मजलिस से उठने के बाद मजलिसो बोले मजलिस शेष होवार परे আমরা যে দোয়া পড়ি ওই দোয়াটা হইল अल्लाहर जिकिर। तो जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो अल्लाह के दिल में अल्लाह का सम्मान, अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की ताज़ीम पैदा हो जाए। अल्लाहर नाम उनले की रकम खुशी होई तो, अल्लाहर नाम लইলে की रकम खुशी होई तो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलामेर एकटा घटना आसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरी चरा रहे थे जंगल में, एक मैदान में जंगल में बकरी चरा रहे थे, छागल चरा रहे थे। उसी टाइम में अल्लाह ताला ने अपने एक फरिश्ते को भेजा कि ओ फरिश्ता अमार एक जन बंदा आसे उनार नाम हইল इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उमुक जंगले आसे तुमी जाओ और जाकर उसके सामने मेरा नाम लेना, मुझको याद करना। फरिश्ता आया जंगल में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरी चरा रहे थे, छागल चरा रहे थे। फरिश्ता ने ज़ोर से कहा सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल किबरियाई वल जबरूत। तरावी 4 रकात तरावी पढ़ार परे আমরা যে দোয়া পড়ি सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, ओई दुआटा ये अल्लाह का, ये भी अल्लाह का एक जिक्र है। फरिश्ता ने जंगल में आकर ये दुआ पढ़ी। फरिश्ता ने इस दुआ को जंगल में आकर पढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इसको सुना तो उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उनका दिल मचलने लगा, खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि ए जंगलेर भितरे खानता की मानुष ऐसे और खे आइया उनो अल्लाहर याद अल्लाहर जिकिर करसे, खे मानुषटा अल्लाह के याद करते से थोड़ा हमार सामने आओ, मेरे सामने आओ। फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने एक जन मानुष रे मानुष का रूप इख्तियार करके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कोई सुन कि भाई तुमने जो पढ़ा था और अल्लाह का जो तुमने जिक्र किया था, एक बार तुम फिर अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। वो दुआ और वो अल्लाह का जिक्र जो तुमने किया था आबार एक मर्तबा ओई जिकिरटा तुमी करो। तो फरिश्ता ने कहा अमी जोदी अल्लाहर जिकिर करी ते अमी किता फिरी जिकिर करतम नी, तुमी हमारे किता दिबा, अमी अल्लाहर जिकिर करमु किंतु उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला
ओ देखो अमार कोई 100 छागल आसे, कोई 100 बकरी आसे, आधा 50% बकरी, खस्सी, छागल, बकरा मैं तुमको दे दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये वादा किया तो फरिश्ता ने आबार ए दुआटा फरिश्ता फोर से सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल किब्रियाई वल जबरूत। एकदम फरिश्ते ने सुंदर आवाज़ देकर इस जिक्र को किया और इस दुआ को पढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा जितना बकरी और जितना सागल है उसका 50% तुम्हारा हो गया, किंतु अमार एकटा दरखास्त, जे सुंदर टान दिया तुमी फोरसो, जे सुंदर हिसाबे तुमी अल्लाहर याद करसो अमार बड़ो भालो लगसे, एक बार एक मर्तबा और तुम इसी को पढ़ो और एक मर्तबा तुम इसी को अल्लाह के दरबार में पेश करो। ओ जिकिरटा आबार तुम एक बार करो। फरिश्ता ने कहा कि तुम्हारे पास जितना सागल और जितना बकरी है 50% तो हमारे दिलाइसो, एखन आमी जोदी आबार पढ़ी ते हमारे तुम्हें किच्छु दिबानी, तुम हमको क्या देगा? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोइला कि 50% तुम्हारे दिलाइसी और जे 50% सागल रोई से तुम्हें एक बार यदि ए दुआटा पढ़ो तो 50% वो तुमको मैं दे दूंगा, पूरा सागल और पूरा बकरी मैं तुमको दे दूंगा। तो फरिश्ता ने फिर पढ़ा सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल किब्रियाई वल जबरूत। सुंदर हिसाब से फरिश्ता ने जब इस दुआ को पढ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी से मचलने लगे और बहुत अच्छा लगा उनको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोइला के तुमी तो आमार दिल एक बारे खुश करसो, अमी जे वादा करसी समस्त बकरी समस्त सागल अमी तुम्हारे दिलाइलाम, किंतु आमार पेट भरसे ना, हमारा मन नहीं भरा, एक मर्तबा और तुम इसी दुआ को पढ़ो, एक मर्तबा और अल्लाह का जिक्र करो। तो फरिश्ता ने कहा कि तुम्हारे पास जितना माल था, जितना बकरी और सागल था, सब तो तुमने हमको दे दिया, अब क्या देगा? अब क्या देगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोइला कि ये जितना सागल और बकरी है ये तो मैंने तुमको दे दिया, किंतु अब एक मर्तबा और यदि तुम पढ़ेगा तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, रात दिन मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, बकरी चराऊंगा और तुम मुझको जहाँ चाहना काम पे लगा देना, अमी तुम्हारे एक जन खादिम बुनी जाइमो, तुम्हार नौकर हिसाबे अमी जिंदगी पालन करमो। तो फरिश्ता ने कहा इब्राहीम एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार मैं इस दुआ को पढ़ूंगा, अल्लाह का जिक्र करूंगा, किंतु याद रखो हमारे सागल लागे ना, हमारे बकरी लागे ना, इब्राहीम तुम ही हमारे लागो ना, बल्कि मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुमको इम्तिहान लेने के लिए, तुम्हारा एग्ज़ाम और परीक्षा लेने के लिए अल्लाह ने मुझको भेजा था। अल्लाह का जिक्र सुन के तुम्हारा दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, ये देखने के लिए मैं आया था। मेरे भाइयों, इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो हमारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, हमारे दिल को खुशी लगना चाहिए। आजकल क्या होता है? आजकल क्या होता है? आजकल ये होता है कि वाज में अल्लाह का नाम लिया जाएगा, कुरान हदीस की बात कही जाएगी, अल्लाहर खोता गुला खोआ होइबो, बहुत मानुष ओला आसन, बहुत मानुष ओला आसन, वाजर मीटिंग होइले हे खोय के हुद्दा वाज होइले, पूरा रात घूम लगे ना, पूरा रात नींद नहीं होती है, और वाज की आवाज़ सुनने से स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है। सही बात है, डिस्टर्ब होता है, किंतु बच्छर में पूरे साल में एक दिन 3 घंटा 4 घंटा अगर वाज सुन लेता है और 3-4 घंटा तक अगर वो नहीं सोएगा, स्टूडेंट अपना किताब का स्टडी नहीं करेगा,
तो ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल मार देगा। अल्लाह का जहाँ भी ज़िक्र किया जाए, अल्लाह का नाम जहाँ भी लिया जाए, कुरान हदीस की बात जहाँ भी बयान की जाए, हमको और आपको ध्यान से शौक़ से सुनना चाहिए और सुनने के बाद एक खुशी हासिल होना चाहिए, दिल को खुशी महसूस होनी चाहिए, हमारे दिल में खुशी मिलनी चाहिए। इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का ज़िक्र करोगे, अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह के ज़िक्र को सुनोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। আমরা যদি আল্লাহর জিকির হুনার পরে আমরা দিলরে শান্তি যদি পাই না, তে বুঝা গেল আমরা কামিল মুসলমান নাই, আমরা কামিল মুসলমান নাই। আগে মসজিদে মসজিদে জিকির হইতো, বাড়িয়ে বাড়িয়ে জিকির হইতো। हज़रत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह एकटा फैज़ हासिल, किंतु जैसे जैसे दिन गुज़र रहा है, बासकंदी रहमतुल्लाह हमको और आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने ज़िक्र का जो एक माहौल बनाया था, घर घर में लोग ज़िक्र करते थे, जगह जगह में ज़िक्र का माहौल बना हुआ था, आहिस्ते 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 वो शेष हो रहा है। मेरे भाइयों, याद रखो, बड़े बुज़ुर्ग ने कहा, बड़े बुज़ुर्ग ने कहा कि मदरसे में ज़िक्र का मजलिस होना चाहिए, मस्जिद में ज़िक्र का हल्का बनना चाहिए, बाड़ी बाड़ी में ज़िक्र का माहौल होना चाहिए। जहाँ पर ज़िक्र का माहौल होगा, अल्लाह को याद करने का माहौल होगा, वहाँ से फितना और फसाद एमने अल्लाह उसको दूर कर देगा। ज़िक्र का माहौल बनेगा, लोग ज़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला ज़िक्र की बरकत से फितना और फसाद को दूर कर देगा। तो नंबर एक मुसलमान का जो काम होना चाहिए, इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, अल्लाह को खूब याद करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, कुरान तिलावत करना है, नमाज में अल्लाह की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। बल्कि छोटा छोटा ज़िक्र, छोटा छोटा एकबारे छोटो छोटो ज़िक्र আমরা যদি দিল দিয়া इखलास हिसाबे যদি আল্লাহর নাম লয় তো ছোট ছোট আমল বড় বড় লাভ और বেশি বেশি ফায়দা মিলেगा। আবু দাউদ শরীফের একটা রিওয়ায়াত আছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন কে দুইটা আমল আছে, যে মানুষ এই দুইটা আমল করব, जो आदमी ये दो काम करेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। खसलतान ला युवाफिकु अलैहिमा अब्दु मोमिन इल्ला दखलल जन्ना, दुईटा अमल आसे और एक बारे छोटो छोटो अमल आसे, जो आदमी भी, जो मुसलमान भी ये दो अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला कि हुमा यसीर वमन यामल बिहिमा कलील, ए जे दुईटा আমল একবারে ছোট ছোট আমল আর সব মানুষ করতে পারবো, बिल्कुल সব করতে পারবো, কিন্তু पराय मुसलमान ए छोटो अमल के करे ना। दो अमल है, जो भी ये दो अमल करेगा वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ओई दुईटा अमल की अमल आसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ध्यान दिया हुनबेन और इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल करेंगे, बिल्कुल छोटा और आसान अमल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमरा तो नमाज पढ़ो, नमाजेर परे सलाम शेष हुआर, नमाज शेष हुआर परे इमाम साहब कइलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम के बाद में 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, 10 मरतबा, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। टोटल को तो ऐसे 30, 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाहु अकबर, 30 वैसे 30 बार যদি আমরা পড়ি তে কত সময় লাগবো আপনারা কোক্কা, কত সময় লাগবো? 2 मिनट লাগবো নি, 30 সেকেন্ড লাগবো। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ, 30 সেকেন্ড লাগবো না।
বেশ থেকে বেশ 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিট, ওর থেকে বেশি নাই। বিলকুল আস্তে আস্তে পড়লে सुबहान अल्लाह खूब सुंदर हिसाबे तो 1 मिनट लगेगा। और यहाँ मजलिस में जितना भी आदमी है जो तो जोन अपनारा आसन ওই মজলিসের ভিতরে কোনো একজন ওলা আসন না যে এ আমলটা করতে পারবো না, সবে পারবা তো? সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আলহামদুলিল্লাহ সবর याद আছে। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला कि अमलटा छोटो उंगली में गिनकर दिखाया और ये कहा कि मुख ताकी पड़ले 30 किन्तु मरार परे जेदिन मानुषेर अमल के वेट करा होइबो, वजन करा होइबो, नामे आमाल में जब रखा जाएगा और नामे आमाल को जब तराजू में पलड़ा में रखा जाएगा तो 30 मर्तबा पढ़ा था। और पूरा दिन में 5 टाइम का नमाज है तो 30 30 30 30 5 बार यदि पढ़ ले तो टोटल कत होइबो 150 150। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला कि मुख तकी खोइले 150 150 किंतु अल्लाह के यहाँ जब उसको वज़न किया जाएगा, अल्लाह के यहाँ जब उसको वेट किया जाएगा तो वो 150 नहीं होगा बल्कि 1500 हो जाएगा। खोइते गेले 150 और सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगा कितने का? 1500 का। एक बार खोइले 10 बारे सवाब पावा जाए ते 150 बार खोइले 150 यदि 10 बार खोए ते 1500 होइबो 1500 का सवाब मिलेगा। एकटा अमल होइलो। नंबर 2, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोई सोन कि रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, अपने पलंग पर अपनी चौकी पर जब सोने लगो तो सोने से आगे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। 33 और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसी तस्बीह को तस्बीह फातिमी भी कहा जाता है। असर की नमाज के बाद में और फजर के नमाज के बाद में 100 मरतबा हम और आप पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का जिक्र है, बिल्कुल छोटो जिक्र। सोने से आगे 100 मरतबा जो पढ़ेगा तो पढ़ने में ज़बान से मुख से पढ़ने में 100 है, किंतु अल्लाह के यहाँ जब क़यामत के दिन उसको वज़न किया जाएगा, वेट किया जाएगा, तराजू में पलड़ा में रखा जाएगा तो 100 का सवाब नहीं मिलेगा, पूरा 1000 का सवाब मिलेगा। 1000 सवाब पावा जाए। वो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन खोइला कि ओ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एकटा खोता खोइसन আমরা বুঝতাম পারছি না, আপনি কইছেন कि আমলটা একবারে হুরু, আমলটা একবারে ছোট, কিন্তু ওই আমলটা करने वाला मानुष একবারে कम। ये काम ये अमल करने वाले बहुत कम लोग। আমরা ও তো মজলিসের ভিতরে আসি, বেশটা কি বেশ আসরর বাদে তসবিহ ফাতিমি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ, আর ফজরর বাদে পড়ি, কিন্তু জোহর মাগরিব আর এশা ওই 3 নামাজের পরে আমরা এই তসবিহ পড়ি না, আমরা ওই তসবিহটা পড়ি না। हदीसों ऐसे कि 5 नमाज के बाद में पढ़ना है। जिस नमाजे जे नमाजेर परे सुन्नत आसे आगे सुन्नत पढ़ताम और सुन्नत पढ़ार परे 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़ताम। और यदि पारी इमाम साहब सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और दुआ से पहले अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना है। और यदि पारी ना समय यदि पावा जाए ना ते सुन्नत शेष करार परे আমরা ওই तस्बीहটা पढ़ताम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ओ नबी जी आपने खोइला कि अमलटा तो एक बारे छोटो, किंतु ওই अमल करने वाला मानुष एक बारे कम। एक होताटा आपने की रकम कइसन, ये होता और ये बात आपने कैसे कहा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ो दामी होता कइसन। आजकल के हालत हिसाबे আমরা বুঝার চেষ্টা করতাম। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন
कि जब मुसलमान नमाज में रहता है तो शैतान दूर में रहता है, शैतान उसको नहीं बहकाता है। नमाज शेष हुआ और इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा, एखन तो नमाज शेष हो गई से हठात करके अचानक शैतान आता है। याती ही शैतान व युज़क्किरु हाजतहू, शैतान आता है और शैतान आकर उसको उसकी ज़रूरत और दरकारी जो काम होता है वो याद दिलाता है। जेरोकम सलाम हो गया, नमाज शेष हो गया, शैतान आएगा और आपको कहेगा, हमसे ये कहेगा कि मौलाना साहब आपने तो वो मस्जिदों आइसोन गौर तकी बारी तकी मस्जिदों आइसों, आइते समय अपने साइकिलटा बाहरे रखिए आइसोन, अपना साइकिल बाहर में रख के आया, उसमें ताला नहीं लगाया, पता नहीं कोई उसको ले गया न क्या किया। अब हमको और आपको तस्बीह पढ़ने का मौका नहीं और सलाम फेर कर और जल्दी से उठ के चले जाते हैं, दुआ भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, तस्बीह और दुआ दरूद कुछ नहीं पढ़ते हैं। शैतान आता है और उसको उसकी ज़रूरत को याद दिलाता है और वो मस्जिद से निकल जाता है या जल्दी से 2 रकात सुन्नत पढ़ता है और सुन्नत शेष करार पूरे अमरा बारू या जाएगिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से प्राय 1450 बच्चर आगे कोई सुन, वही रकम कोई सुन कि रात में जब सोने के लिए जाता है, जब सोने के लिए जाता है तो शैतान आता है और शैतान आकर क्या करता है, वयुनव्विमुहु, शैतान आता है और आकर उसको सुला देता है। शैताने आया खोए कि अच्छा आज के तो बहुत हमरा हैरान हुई सी और बहुत बेसी थकावट है, आज सो जाओ, इंशाअल्लाह आगामी खलके तकी हुजूरे जे खोता कोई सुन और हुजूरे जे अमलटा कोई सुन आगामी खलके तकी ओई अमलटा हमरा कोरमो। शैतान आएगा और उसको सुला देगा और वो नींद में चला जाएगा, तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना वो भूल जाता है। एक बड़े स्कूल के हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने मुझको बतलाया कि हुजूर हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा कि शैतान आता है, आजकल भी शैतान आता है, किंतु आजकल शैतान की रकम आए, आजकल सबसे बड़ा शैतान है मोबाइल। आजकल का सबसे बड़ा शैतान है बड़ा बड़ा मोबाइल। हम और आप जब सोने के लिए अपने बेड पर जाते हैं तो अकेला, अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हाँ कोई देखने वाला नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, हम अपने रूम में सो रहे हैं और उसके बाद अपने मोबाइल का नेट चालू करेंगे और उदाली 1 नंबर से निकलकर यहाँ से निकलेंगे होजाई, नौगांव, गुवाहाटी, दिल्ली, बम्बई और उसके बाद पूरी दुनिया में जितना गंदा गंदा काम हो रहा है, बात काजगुला होते से, गुनाहेर और पापेर जे काजगुला होते से, वो मोबाइल हम और आप साइड खोल कर और उसको देखते हैं, गान सुनते हैं, गाना सुनते सुनते, फिल्म देखते देखते, गलत गलत फोटो और वीडियो देखते देखते हम और आप कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। रात को अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, अल्लाह का जिक्र किए, अल्लाह का जिक्र किए बगैर, अल्लाह नाम लिए बगैर हम और आप सो जाते हैं और सुबह के टाइम में जब उठते हैं तो पता चलता है कि 8 बज गया, फजर की नमाज भी ख़त्म, इशराक का वक्त भी ख़त्म होने के करीब पहुंच जाता है। जल्दी जल्दी से गुस्ल करेगा, जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता करेगा और दुकान पे जाएगा या स्कूल जाएगा, न नमाज की फ़िक्र, न कुरान तिलावत की फ़िक्र। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ओई 2टा अमल, एक बारे छोटो अमल আমি আপনারা সামনে কইছি, আমরা যদি একটু চেষ্টা করি, थोड़ा যদি আমরা চেষ্টা और मेहनत करी, थोड़ा अगर ख्याल रख लेंगे, इंशाअल्लाह ये अमल बिल्कुल आसान है। अबू दाऊद शरीफेर भितरे हदीस आसे, आमी आमार तरफ तक ये अमलटा कोई ना, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को बयान किया। इंशाअल्लाह अमरा ओई खोतार उपरे अमल करार चेष्टा करताम, करबा तो इंशाअल्लाह। तो इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम
व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमानेर एक नंबर काम होइलो अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। और 2 नंबर काम है इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को सुनकर ईमान ताज़ा हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, ईमान के अंदर पुख्तगी आ जाए, ईमानेर भितरे एक नूर पैदा हो तो कुरान सुनने के बाद में ईमान बढ़ जाए, ईमान मजबूत हो जाए।